नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों बाद आज हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। कुछ निजी व्यस्तता के कारण आपसे रूबरू नहीं हो पाया। आज जैसा कि आपको पता है, ये जो विशेष क्लास है, हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है उसके लिए यह क्लास हमने रखी है, क्योंकि आज राजस्थान में जो पुलिस मुख्यालय है, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक जयपुर, वहाँ से आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 की जो लिखित एग्ज़ाम की तारीख है वो घोषित हो चुकी है। जो विद्यार्थी इस तैयारी में लगे हैं, मैं उन्हें आज कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर महीने में 6, 7 और 8 तारीख को आपका लिखित एग्ज़ाम प्रत्येक दिन 2 पारियों में होने वाला है। इस बार जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये पिछले एग्ज़ाम की तुलना में थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें कुछ बदलाव किया गया है। आपको सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिला था, साथ ही साथ कुछ जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है, आपने सिलेबस बहुत पहले देख रखा है, आपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी शुरू कर दी है। आपका जो एग्ज़ाम ये होने वाला है, यह एग्ज़ाम इस बार जो आपकी समय अवधि रहेगी, यह समय अवधि 2 घंटे की रहने वाली है। और इस 2 घंटे के दरमियान आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, यह आपको 150 प्रश्न मिलने वाले हैं और इनके लिए जो अधिकतम अंक तय किए गए हैं वह आपके 75 अंक तय किए गए हैं। अब आपको 2 घंटे में इन 150 प्रश्नों को हल करना है और ये आपको 75 अंक दिलवा पाएंगे। अब ये जो पैटर्न है, पिछली बार तक हमने देखा था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 3 सेक्शन हुआ करते थे। इस बार एक नया सेक्शन और ऐड किया है। इस बार आपके 4 सेक्शन हैं। यदि हम बात करें तो आपका जो पहला सेक्शन रहेगा, तो यह पहला सेक्शन रहेगा मानसिक योग्यता और कंप्यूटर से संबंधित। तो मानसिक योग्यता और कंप्यूटर संबंधित जो पहला सेक्शन आपका रहेगा, इसमें आपसे कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए जो अधिकतम अंक आपके तय किए गए हैं वो 30 अंक तय किए गए हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन रहेगा, यह रहेगा आपका भारत विश्व का जीके। तो इसमें आपके भारत और विश्व का जीके है, साथ ही साथ आपके सामान्य विज्ञान का पार्ट है और इसके साथ साथ आपको इसमें मिलने वाला है करंट अफेयर्स, जिसको हम कहते हैं समसामयिकी। तो ये आपका जो बी सेक्शन है, इस बी सेक्शन के लिए आपको 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 35 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे और इसके लिए आपको 17.5 अंक इसमें आपको मिलने वाले हैं। अब जो नया एक सेक्शन आपके इस बार ऐड हुआ है, जो नया विषय ऐड हुआ है, यह हुआ है महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध। तो ये आपका विषय जो है इस बार नया है और इस विषय के अंतर्गत आपको कुल 10 प्रश्न मिलने वाले हैं और इन 10 प्रश्नों के लिए आपके 5 अंक तय किए गए हैं। तो ये सेक्शन जो है, ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहली बार आपके ऐड किया गया है। और जो चौथा सेक्शन है उसमें आपका जो है वो रहेगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इसमें आपके 45 प्रश्न होंगे और इन 45 प्रश्नों के लिए आपको 22.5 अंक आपके इसमें मिलने वाले हैं। तो ये 4 सेक्शन इस बार हुए हैं और इन 4 सेक्शन में आपको 150 सवाल मिलने वाले हैं, जिनके लिए आपको अधिकतम 75 अंक जो हैं मिलेंगे। एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है कि पिछली बार की जो पुलिस भर्ती परीक्षाएं हुआ करती थी, उसमें आपको 3 सेक्शन मिलते थे और आपको उन तीनों ही सेक्शन में अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना होता था। तो इस बार आपके लिए एक राहत की खबर है कि इस बार आपको अलग अलग सेक्शन में 40% अंक नहीं लाकर
आपको पूरे प्रश्न, जो पूरा आपका पेपर रहेगा, उस पूरे पेपर में आपको मिनिमम 40% अंक प्राप्त करने हैं, जिससे आप अगले जो आपका राउंड रहेगा फिजिकल का, आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जनरल और जो ओबीसी कैटेगरी है, इसमें आपको मिनिमम 40% अंक प्राप्त करने हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आपको मिनिमम 36% जो है मार्क्स लाने हैं, जिससे आप अगले सेक्शन में यानी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब जो विद्यार्थी वर्दी का सपना लिए हुए हैं, तो वो विद्यार्थी दो तरह के विद्यार्थी हैं जो तैयारी करने वाले हैं। एक वो विद्यार्थी जिन्होंने नोटिफिकेशन जब प्राप्त हुआ था, जब विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस समय से वो विद्यार्थी अब तक लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी वाकई सफलता के हकदार हैं। क्यों हकदार है? क्योंकि उन्होंने उस समय से ही अपना टारगेट बना लिया था। देखें, एग्ज़ाम, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट करते हैं, कोई भी कंपटीशन फाइट करते हैं, तो आपको एक लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है। आप यदि ये सोचें कि मैं महीने भर में या 2 महीने में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को पास कर लूँगा, तो ये बहुत मुश्किल कार्य है। आपको पता है, इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 17 लाख फॉर्म आए हैं, लगभग 17 लाख फॉर्म। सोचें किस तरह का आलम है, कितने लोग वर्दी को प्राप्त करने के लिए जो है वो उतारू हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर लगभग 5,500 पोस्ट हैं। तो 5,500 पदों के लिए लगभग 17 लाख फॉर्म इस बार भरे गए हैं। तो सोचें किस तरह का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। आप एक प्रश्न के अंतर से ही इस भर्ती में मेरिट में हो सकते हैं, या एक प्रश्न गलत होते ही आप इस भर्ती परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो अब जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी अब इन 2 महीनों में, आज से लगभग 2 महीने का समय बचा है, तो इन 2 महीनों में अपनी जो तैयारी उन्होंने अब तक की है, उस तैयारी को आप अपना फाइनल टच दें। आप लगातार रिवीजन करें। आपने अब तक इतना पढ़ लिया है कि आपको मालूम हो गया कि मुझे कौन से सेक्शन में जो है अभी तक इतनी पारंगतता प्राप्त नहीं हुई है, यानी कौन से सेक्शन में मैं अभी तक कमज़ोर हूँ। तो आप उस सेक्शन पर अब थोड़ा और अधिक ध्यान दें। आपको अब कम से कम 8 से 10 घंटा रोजाना पढ़ाई करनी है। जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी तैयारी कर रहा है, तो कम से कम 8 से 10 घंटे आपको अपनी तैयारी में लगाना ही लगाना है। ये 2 महीने की मेहनत आपको वर्दी दिलाएगी। यदि आप वाकई वर्दी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी अपने जितने भी दूसरे काम हैं, उन सभी कामों को छोड़ दें, उनको पेंडिंग कर लें, उनको 2 महीने के लिए आप रोक दें। मुझे पता है आपके घर वाले आप पर प्रेशर नहीं करेंगे किसी और काम के लिए, यदि उन्हें मालूम है कि आप वर्दी प्राप्त करना चाहते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में तय हो गया है। उनसे आपको किसी तरह का प्रेशर नहीं मिलेगा और हर संभव वो आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। तो आप अपने परिवार को, अपने मित्रों को 2 महीने के लिए थोड़ा एक तरफ रख दें अभी, और अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को आप लगातार अब शुरू कर दें। जिन विद्यार्थियों ने पहले तैयारी शुरू की थी, बीच में उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि एग्ज़ाम डेट थी नहीं, और वापस अब वो एग्ज़ाम डेट की आने के बाद अब तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, तो 2 महीने का समय काफ़ी है। आपने पहले कुछ पढ़ा है, अब आप उसको भी रिवीजन करें। आपके पास मटेरियल खूब सारा है। अभी पिछले कुछ महीनों से आप कोरोना महामारी के कारण घर में कैद हैं। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का इतना जो है चलन हो गया था कि आपने इन पिछले 4-5 महीनों में राजस्थान के लगभग काफ़ी यूट्यूब चैनल देखे होंगे, आपने कई जगह से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की होगी। तो मैं नहीं समझता कि अब आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है। आपके पास अच्छा मटेरियल है, आपके पास अच्छे नोट्स हैं, आपके पास अच्छी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो अब ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आप गुणवत्तापूर्ण जो चैनल हैं, जो मटेरियल आपके पास है, आप केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इस तैयारी को जो है जारी रखें। अब ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स इकट्ठे करूं, 10, 12, 15 कोचिंग के नोट्स मेरे पास हो जाएं, खूब सारे जो हैं वो चैनल मेरे पास हो जाएं,
तो मैं तुलनात्मक अध्ययन कर सकूं, तो ये समय आपके पास अब नहीं है। आपको इतना सारा मटेरियल अब इकट्ठा नहीं करना है। जो मटेरियल आपके पास है उसी मटेरियल को आप बार बार अब रिवीजन के तौर पर करें। आप अब यदि मटेरियल इकट्ठा करने में या YouTube चैनल्स पर जो है अच्छे YouTube चैनल की सर्च में अब समय बिताएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जितना मटेरियल आपके पास पड़ा है उस मटेरियल को आप अब बार बार रिवीजन जरूर करें। 8 से 10 घंटे ये मैंने मिनिमम टाइम बताया है, इससे अधिक समय आप निकाल सकते हैं तो वो आपको और अधिक सफलता के नज़दीक ले जाएगा और दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में आप उस रेस में थोड़ा आगे रहेंगे। 24 घंटे के समय में आपको 10-12 घंटे निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है यदि आप वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का जो है रिजल्ट आया है। काफ़ी विद्यार्थी जो हैं वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जिनको फाइनली अब वर्दी मिली है। कुछ समय में उनका जो है ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएगा, तो वो विद्यार्थी अब जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। उसी तरह आप भी, आपके लिए हो सकता है यह अंतिम अवसर हो। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो ओवर एज होने के कगार पे होंगे, तो हो सकता है कि ये जो है उनका कांस्टेबल की वर्दी पहनने का अंतिम अवसर हो। तो आप इस भर्ती परीक्षा को अंतिम अवसर मानते हुए जितना दम आपको लगाना है आप इन 2 महीनों में अपना दम लगा दें। पूर्ण ईमानदारी के साथ आप अपना 100% उस तैयारी को देने में लगा दें। ईमानदारी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं घर वाले सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है लेकिन बच्चा जो है वो घर वालों से दूर जो है टाइम पास कर रहा है। आप अपने साथ धोखा नहीं करें। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथ भी आप पूर्ण ईमानदारी बरतें कि हाँ, दिन भर में मैंने जो पढ़ा है क्या वो वाकई मैंने गुणवत्तापूर्ण पढ़ा है, क्या वाकई ये जो मेरी पढ़ाई है ये मुझे अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। तो काफ़ी सारे जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देखें आने वाला जो समय है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपका जो एग्ज़ाम तारीख आई है यह एग्ज़ाम तारीख 6, 7 और 8 नवंबर। तो आने वाले जो 2 महीने हैं इन 2 महीनों में आप कई तरह के जो है फेस्टिवल प्राप्त करेंगे। आने वाले समय में खूब सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। यहाँ दशहरा आएगा, नवरात्रि यहाँ पर आएगी, दीपावली से पूर्व की जो है आप तैयारियों में लगेंगे। लेकिन आप इस बार नवरात्रा न खेलकर, आप इन त्योहारों का जो है आनंद न लेकर यदि पूर्ण रूप से इस भर्ती परीक्षा के लिए जुट जाते हैं तो नौकरी लगने के बाद आपका हर दिन जो है वो दिवाली रहेगा, आपका हर दिन जो है वो नवरात्र रहेगा। तो इस बार आपको इन फेस्टिवल को, इन त्योहारों को थोड़ा सा जो है अलग करके आपको पूर्ण रूप से अपना पूरा समय जो है वो पढ़ाई पर लगाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप तैयारी पे जुटे हैं। एक जो विषय आपका इस बार अलग है तो वो महिला एवं बाल अपराध। तो आपने अब तक इससे संबंधित जो है मटेरियल भी प्राप्त कर लिया होगा और आपने इसके बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। ये विषय नया है, पिछली बार की भर्ती परीक्षाओं में ये नहीं था, इस बार ये ऐड किया है। तो ये जो 5 अंक है ये 5 अंक भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पिछली बार जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें मैंने देखा था कि जो आपका बी पार्ट रहता है तो काफ़ी जो विद्यार्थी हैं वो ए पार्ट और जो उस समय का सी पार्ट था, पिछली भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय 3 पार्ट थे, ये पार्ट नहीं था। तो ए, बी और सी, तो विद्यार्थी ए और सी पार्ट की तैयारी तो बहुत शानदार कर रहे थे, लेकिन अधिकतर जो विद्यार्थी थे वो बी पार्ट में जो है मिनिमम मार्जिन से पीछे रह गए। यहाँ उनके अच्छे मार्क्स थे लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही कम मार्जिन से जो है भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। तो आपको चारों ही सेक्शन पे, इस बार आपको चारों ही सेक्शन पे पूरा का पूरा ध्यान देना है। और एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी किसी भी तरह की है, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स, नेवी या पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। पिछली बार क्या हुआ था, जो मैंने देखा था
कि पिछली बार काफ़ी ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का वेट किया, और रिजल्ट का वेट करने के बाद जब रिजल्ट घोषित हुआ उसके बाद वो फिजिकल की तैयारी में जुटे थे, लेकिन उनको समय बहुत कम मिला था। मुश्किल से 7 या 8 दिन उनको मिले थे फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो मित्रों, 7-8 दिन में आप फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप अभी से यदि वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लिखित एग्ज़ाम के साथ साथ कम से कम 1 घंटा सुबह या शाम का जो भी आपका सूटेबल समय है, आप कम से कम 1 घंटा जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर भी आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि लिखित एग्ज़ाम का जो रिजल्ट जल्दी घोषित कर दे, और रिजल्ट घोषित करने के बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बहुत जल्दी बुला दे, तो उस समय आपको समय नहीं मिले। लेकिन आपको वो समय अभी से निकालना है। आप लिखित एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी अभी से करना प्रारंभ करें। दिन में कम से कम 1 घंटा सुबह या शाम आपको फिजिकल एक्टिविटी में भी जो है ध्यान लगाना है। साथ ही साथ आप जो है योगा कर सकते हैं, जिससे आपका मानसिक विकास भी होता रहेगा। आप 1 घंटा कम से कम जो है आपको इन फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको निकालना है, ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से आप जो है इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। अब जो विद्यार्थी खूब सारा मटेरियल लेके बैठे हैं, तो इन 2 महीनों में आप अच्छे से अच्छे मैटर को बार बार रिवीजन करें, ना कि ढेर सारा मैटर लाके आप उसमें उलझे रहें। आप ढेर सारा मैटर लेकर जाएंगे और आप उसकी तुलना में लगे रहेंगे, तो ये 2 महीने का समय आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब केवल समय की मांग ये है कि आपके पास जो अच्छा गुणवत्ता युक्त मटेरियल पड़ा है, आप उसी मटेरियल को बार बार रिवीजन करें, ताकि वो चीज़ें और अधिक कंठस्थ हो जाए। कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि मैंने तैयारी कर ली है, मुझे सब कुछ याद है, तो ये आपकी गलतफहमी है। एग्ज़ाम में भी समय है, हो सकता है आप उन चीज़ों को भूल जाएं। तो जो पार्ट आपका अच्छा है, आप उसको भी लगातार बार बार रिवीजन करते रहें। जो चीज़ें जितनी रिवीजन होती रहेगी, वो आपके दिमाग में उतना ही अधिक फिट रहेगी। तो खूब सारी चीज़ें ये है। अब आपका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में भारत और विश्व का भूगोल भी कुछ टॉपिक इसमें है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द हम भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक की क्लासेस आपके लिए अरेंज करने वाले हैं। राजस्थान भूगोल के कुछ टॉपिक मैंने अपने इस YouTube चैनल पर डाल रखे हैं। तो अब कुछ जो टॉपिक है, वो टॉपिक मैं फिर से आपके लिए करवाने वाला हूं। साथ ही साथ हम वीकली टेस्ट भी जो है आयोजन करने वाले हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, वह सीरीज़ भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो आप लगातार इस चैनल को देखते रहें, आप इसको अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और आज की जो जानकारी आपको मिली है, इस जानकारी को भी आप अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आपने मन में ठान लिया है, आपने प्रण कर लिया है कि मुझे यह एग्ज़ाम पास करना है, तो आपका यह प्रण आपको सफलता की ओर 100% ले जाएगा, यह मेरा मानना है। यदि किसी ने पिछला एग्ज़ाम दिया है, तो आप पिछली बार यदि असफल हुए हैं, तो पिछली बार की कमियों को आप इस बार सुधारते हुए अपनी तैयारी करें। मैंने कहा था कि काफ़ी विद्यार्थी बी पार्ट में उस समय जो है वो पीछे रह गए थे। तो इस बार आपको किसी बी पार्ट को पीछे नहीं रखना है, या किसी भी पार्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको संपूर्ण सिलेबस का पूर्ण रूप से अध्ययन करना है, क्योंकि इस बार जो है आपका मेरिट जो है, या जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपका ओवरऑल रहेगा। किसी भी एक सेक्शन में आपको पास नहीं होना है, आपको सभी सेक्शन को मिलाकर जनरल ओबीसी को 40% मार्क्स लाना है, और SC ST को मिनिमम 36% मार्क्स लाना है। और भी कोई साथी यदि इस एग्ज़ाम या इस भर्ती परीक्षा से संबंधित किसी के सवाल हैं, तो वो सवाल मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द आपके उन सवालों को जो है, या उन सवालों का जो है मैं हल आपके लिए लेकर आऊँ। और किसी भी तरह का मटेरियल या कुछ जो अच्छे लिंक यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग पार्ट जो हैं उनके
अच्छी क्लासरूम के लिंक आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मैं कुछ अच्छी क्लासेस के जो लिंक हैं वो भी आपको यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो इन 2 महीनों में आप अपनी तैयारी पर अच्छे से लग जाएं और अब ज्योग्राफी की और क्लासों के साथ मैं आपसे लगातार मिलते रहूँगा और एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। आप अभी से अपने इस जो है लक्ष्य की ओर मेरे साथ बढ़ते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जानकारी को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य शेयर करें। हो सकता है वो विद्यार्थी इस क्लासरूम से प्रेरित होकर आज से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाए और उसका वर्दी पहनने का सपना हो सकता है मेरे साथ पूर्ण हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत जल्द हम अगली क्लास के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।